सही हदीस है, झूठी नहीं है। It was narrated from Anas that the Messenger of Allah had a female slave with whom he had intercourse, but Aisha and Hafsa would not leave him alone until he said that she was forbidden for him. Then Allah the Mighty and Sublime revealed, O Prophet, why do you forbid yourself, which is Allah has allowed to you until the end of the verse? यानी के ये वाली या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्ललका, ये वाली। तो इससे साबित होता है भाई वो मारिया कृत्या के बारे ही में थी और ये जलेबे बनाते। और जो आपने कहा लौंडिया आम थी, जी हाँ लौंडिया आम थी, लेकिन एक चीज को समझिए, वो लौंडी मारिया कृत्या को जो किप्ती बादशाह से तोहफे में मिली थी, वो नबी ने हफ्शा को तोहफे में दे दी थी ताकि वो उसकी मदद करे, घर का कामकाज करे। और नबी जो है बारी बारी से दिन तय करके रखते थे हफ्ते के हिसाब से, और वो अपनी बीवियों के पास जाते थे। जिस दिन जिस बीवी के पास जाने का वक्त होता था उस दिन उसी बीवी के साथ उनको वक्त गुजारना होता था। लेकिन जब नबी हफ्शा के घर पहुंचे तो उन्होंने मारिया को देखा और उनको कहा कि हफ्शा को कहा, ए हफ्शा, तुझे तेरे वालिद उमर ने याद किया है। वो बेचारी अपना कपड़ा वपड़ा उठाई और वो चली गई उमर के घर। वहां जाके उसको पता चला कि उमर तो पिछले हफ्ते से घर है ही नहीं, वो तो बाहर गया हुआ है। तो वो वापस आई। जब वो वापस आई उसने देखा कि भाई कुंडी लगी हुई है और वो दरवाजा खटखटाया, थोड़ी देर वेट की, जब दरवाजा खुला तो रसूलुल्लाह को और अमारिया को उसने देखा और कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मेरे घर में और मेरे बिस्तर पर। तो उसकी नाराजगी का जो सबब था वो ये था कि मेरी बारी के दिन मेरे घर में मेरे बिस्तर पर तुमने लौंडी के साथ सोबत कैसे की, इसलिए वो नाराज हुई। हाँ समीर भाई, और एक चीज आपसे 2 सेकंड पूछनी थी। जी जी। हाँ, तो मैंने जो आपको मिराज का बोला था, तो आप कह रहे हैं कि उसके ऊपर से आप और एक स्ट्रीम करेंगे। तो मैं ऐसे ही आपको जनरली पूछ रहा था, जो प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं और मेरे को भी पर्सनल रिसर्च करके ना ओपिनियन लगता है, जैसे कि मुस्तफ़ा का मतलब चोजन होता है, हबीब का मतलब प्यारा होता है। ये सारे के सारे टाइटल्स ना जीसस क्राइस्ट के ऊपर ओल्ड टेस्टामेंट में या न्यू टेस्टामेंट में अप्लाई किए मैं हुए इस पे थे। भी स्ट्रीम कर चुका हूँ ऑलरेडी। हाँ, तो क्या मोहम्मद जीसस की कॉपी है? क्या मुस्लिम्स ने मोहम्मद को जीसस के जैसे भाई मैं इसके ऊपर बाकायदा स्ट्रीम कर चुका हूँ, मेरे इस चैनल पे भी पड़ी हुई है। मैंने साबित किया है कि दैट इज जीसस ओनली, और मैंने कुरान से ही साबित किया है कि जीसस ही खुदा है अकॉर्डिंग टू कुरान भी। वैसे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये लोग क्या दिखाना चाहते हैं कि मोहम्मद जीसस के जैसे है, यानी कि बयान जो करते हैं उनके लिए। अरे यार तुमने मेरा भी जवाब नहीं सुना। वो जीसस के जैसा नहीं दिखाना चाहते मोहम्मद को। यहाँ पे जो मोहम्मद है, जो अहमद है, वो जीसस ही है मेरे भाई, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। ये बाद के लोगों ने हदीसों से और तफासिरों से और सीरतों से नैरेटिव बनाया कि मोहम्मद नाम का कोई आदमी अरब में पैदा हुआ जिसको कुरान आई, जिस पे दीन आया, जबकि ये कुरान बाद के लोगों ने खुद लिखा था। और उसमें जो मोहम्मद है वो मोहम्मद जो है जीसस ही है भाई, मैंने ये बोला आपको। और जहां तक मोहम्मद के जीसस के जैसे नबी होने की बात है, तो इसका जिक्र नहीं है कुरान में। कुरान में यह है कि मोहम्मद जो है वो मूसा के मानिंद नबी है, मूसा के जैसा नबी है। तो मूसा के जैसा नबी पता है कौन है? हाँ, ईसा अलैहिस्सलाम। एग्जैक्टली, क्योंकि मौजिज़े मूसा के पास थे, इसके पास भी मौजिज़े हैं। मोहम्मद के पास तो घंटा कुछ नहीं है मौजिज़े के नाम पे। अल्लाह भी कहते हैं कि मैंने तुमको कोई मौजिज़ा दिया ही नहीं है। एग्जैक्टली, कहां से हो गया मूसा के जैसा नबी? लेकिन ये रियल में प्रॉफिट मोहम्मद एग्जिस्ट करते थे क्या? ये लोगों की कहानी हुई है? एक आदमी अरब के अंदर एग्जिस्ट करता था, और वो एक्चुअल में मक्का में एग्जिस्ट नहीं करता था, क्योंकि जिस वक्त की एक किस्से कहानियां, उस वक्त मक्का एग्जिस्टेंस में नहीं था, ठीक है ना, मस्जिद अक्सा एग्जिस्टेंस में थी। ये पेट्रा की बात हो रही है। पेट्रा के अंदर एक आदमी ऐसा आया था, एक ऐसा लीडर जिसने अपनी कौम को जो है गाइड किया। लेकिन एक चीज है कि उसके बारे में बहुत ज्यादा जिक्र नहीं मिलता है। ये जितना भी जिक्र आपको मिलेगा, उसका नाम भी तक नहीं बताया गया है। बहुत हिस्टोरियन ने लिखा है कि अरब्स के बीच में एक लीडर आया और उसने बहुत सारी वॉर लड़ी, जंगें लड़ी और अपनी कौम को फतेह दिलाई, लेकिन कहीं भी मोहम्मद का नाम नहीं है। तो एक ऐसा आदमी जरूर था, लेकिन उसके नबी और प्रॉफिट होने का कोई एग्जिस्टेंस, कोई प्रूफ मौजूद नहीं है। ठीक है भाई।
यूनुस भाई, ठीक तो है। आज के लिए आपसे विदा लेते हैं, और बहुत सारे लोग हैं फिर इस टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है यूनुस भाई, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया आने के लिए। शुक्रिया भाई, आपको भगवान अच्छा करे। थैंक यू सर, शुक्रिया। समीर भाई, जी अम, बहन। हाँ, ये जो कल हमारे चैनल पे आकर के ये कह रही थी हमारी साइमा जी, जो दिखाई भी थी कुछ हदीसें, है ना, कि जिनाकारी महिलाओं को मारने के लिए कहा गया है। तो इस हिसाब से तो हम देखें तो हमारे नबी साहब भी जिनाकार मर्द थे। बिल्कुल थे सर, बिल्कुल थे बहन। 33 की 50 के मुताबिक नबी जिनाकार है। जब देखो कि वो बिना मतलब वाइफ से छुपा कर और किसी लड़की के साथ वो कर रहे हैं, मतलब ऐसे किसी के बेड पे जाकर के, तो मतलब ये भी एक नहीं जिनाकार वो ही तो मर्द नबी, हो गया ना। नहीं वो तो नबी कर रहा नहीं, वो जिना वैसा करने से देखो जिनाकार नहीं होता अकॉर्डिंग टू कुरान। मैं आपको बताऊं, क्योंकि कुरान जो है वो हाँ। लौंडियों को हलाल करता है, सूरह मोमिनून में भी, सूरह निसा में भी। वो कहता है कि अच्छा, हाँ, लौंडिया ये तुम्हारे तो लिए हलाल है। लौंडिया थी उनकी, है ना, तो मतलब ये हाँ इनके लिए जायज था। चलो। हाँ, लेकिन आपको पता है कि नबी जिनाकार कहाँ है? कुरान के मुताबिक ही नबी जिनाकार है। वो जिनाकार हैं हिबा औरतों के साथ हम बिस्तरी करने से, गिफ्टेड जो विमन है उनके साथ हम हाँ। बिस्तरी करने से, जो नबी की बीवियां नहीं है। 33 की 50। लेकिन लेकिन समीर भाई, जी जिस तरह से लौंडिया हलाल कर दी गई है कुरान में, उस तरह से जी। नबी के लिए हिबा भी हलाल किया गया है। हाँ देखिए, यही तो बात है कि वो जिना भी है और उस जिनाकारी को हलाल भी कुरान करता है, यही तो कह रहा हूं। हाँ। वो जिना है, अकॉर्डिंग टू कुरान जिना है। देखिए कुरान क्या कहता है, कुरान ये कहता है कि तुम्हारी बीवी और तुम्हारी लौंडियों को छोड़ करके बाकी तुम्हारे लिए जायज नहीं है। नबी के लिए हिबा हलाल करता है। देखो हिबा की जो औरतें हैं वो ना तो बीवी हैं मोहम्मद की, और ना ही वो उसकी लौंडी है, दोनों अन्य नहीं है। अच्छा, ये जो आपने कहा है ना, देखिए उसमें साफ अल्लाह ने फरमाया है, बताया है कि ये हिबा खालिस्तान नबी के लिए है, और मामा की बेटियां, फूफू की बेटियां, चाचा की बेटियां, और वो मोमिन औरतें जो हिजरत करके नबी के साथ गई, वो सारी की सारी हलाल है। तो ये सिर्फ नबी के लिए है, बाकी और मोमिनों के नहीं, लिए ये नहीं है। हाँ ये आप ठीक कह रहे हो। देखिए नबी, ये आयत स्पेसिफिक नबी की प्रिविलेज के बारे में बात कर रही है। इसकी तफसीर इब्न कसीर जी जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि 16 प्रिविलेज है नबी को बाकी मुसलमानों पर और बाकी नबियों पर। 16 उसको प्रिविलेज है। तो ये सिर्फ नबी की सिफात के बारे में बात कर रही है। इसलिए उन चाचा की, मामा की, फूफो की बेटियों को सि, जिन्होंने हिजरत की, उनको नबी के लिए हलाल सि, किया जा रहा है। सिफात इसको बोल रहे हैं आप सभी नहीं? प्रिविलेज, मैंने सिफात नहीं सिफात बोला, मैंने बोला प्रिविलेज। तो वही तो। प्रिविलेज, देखिए सिफात के लिए इंग्लिश में जो वर्ड है तो भाई वो एट्रीब्यूट्स है, सिफात नहीं है। प्रिविलेज, प्रिविलेज का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी या छूट। तो वो 16 है, और 16 में से 10 नंबर की यह है कि नबी अगर किसी औरत को जाते हुए देख ले रास्ते से और वो किसी की बीवी हो, और नबी उसको ख्वाहिश हो जाए कि मुझे इसके साथ डिंकी डिंकी करना है, तो उस शौहर के लिए बिल्कुल जायज नहीं है कि वो अपनी बीवी को रखे। उसको चाहिए फौरन तलाक दे दे अपनी बीवी को, ताकि नबी उसके साथ हम बिस्तरी कर ले। ये 10वीं है। माशाल्लाह। अच्छा समीर भाई, मैं थोड़ी सी बात कुछ और करना चाहता हूँ। देखिए थोड़ा टॉपिक, आपका जो टॉपिक है उससे थोड़ा सा अलग है, हल्का सा, लेकिन है तो अपने इस्लाम का ही है, हिस्सा है। आज नहीं कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैंने मैं अपना टॉपिक जो है रिप्रेजेंट कर दिया है। आप लोगों से भी आपके ख्याल ले लिए हैं। अगर कोई मोमिन जुड़ेगा तो उससे हाँ, हम टॉपिक पे बात करेंगे। आप तब तक बात कीजिए, कोई दिक्कत आज आपकी लाइव स्ट्रीम जब शुरू हुई थी ना, तो मैं सोचा आने के लिए, लेकिन कमेंट बॉक्स में लिंक पेस्ट नहीं था, समझ गए? आप अपना टॉपिक रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसको आप बता रहे थे। तो मैं नहीं। जब तक वो लग, जब तक समीर भाई अपना टॉपिक बता रहे हैं, तो मैं देखा और कौन कौन लाइव है। तो नीरज अत्री जी का चैनल लाइव था, तो मैं देखा आज उस पर किसी एक्स मुस्लिम को उन्होंने इनवाइट किया था, उसका इंटरव्यू लिया था। हालांकि वो इंटरव्यू 2 घंटे की चली है, और वो एक्स मुस्लिम पाकिस्तान से है, और पाकिस्तान से उसने जो कहानी बताई है, उसने ब्लास्फेमी का, और जिसने जो उसने दर्द बताया है, तो उसका दर्द सुनकर 2 घंटे में लगातार सुना उस लाइव को। तो मुझे एक वही बात याद आई, यार इस दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है यार। कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में यार। तो ये देखिए, इस्लाम एक ऐसा दीन है कि इंसान, रिश्ते नाते, हर कोई खून का प्यासा हो जाता है। ये पता नहीं जी। कि
किस ढंग से दिमाग में पिरोया गया है, बैठाया गया है, कैसे ब्रेन वॉश किया गया है कि आप जब देखेंगे अबू उबैद बिन जर्रार ने जंगे बदर में अपने बाप अब्दुल्ला बिन जर्रार उसको मतलब उसको मार डाला। और उसके बाद देखिए मुसअब बिन उमैर ने इस्लाम कबूल करने के बाद उसकी माँ ने रिश्ते तोड़ने की धमकी दी, फिर भी मुसअब ने दीन नहीं छोड़ा। साद बिन अबी वक्कास की माँ ने इस्लाम छोड़ने का दबाव डालने के लिए भूख हड़ताल की, लेकिन साद ने दीन नहीं छोड़ा। बताइए। वैसे ही आपको और बहुत सारे ऐसे वाक्य मिल जाएंगे आपको। इस पे देखिए एक स्टेटमेंट ले लो मेरा, और मुसलमान आकर के हमको कहता है कि तुम अपने माँ बाप के नहीं हुए, तुम किसके होंगे? ये हाँ, हमको बोलिए। मुसलमान कहता है। नहीं, मेरी आवाज आई नहीं आपको? हाँ, आ गई। मैंने कहा और मुसलमान आकर के हम एक्स मुस्लिमों को ये ताना मारता है कि तुम लोग अपने माँ बाप के भी नहीं हुए तो तुम किसके होंगे? हाँ, मैंने ना एक ये मोहम्मद साहब पे बनी हुई फ़िल्म देखी थी, ये मक्का की फ़िल्म थी वो बनी हुई। उसमें मैंने 2 चीज़ें नोटिस की। पहली चीज़ ये नोटिस की कि वहाँ पे जैसे हमज़ा होता है ना, वो हिंदा के बाप को मारता है और वहाँ पे हिंदा का भाई जो होता है वो मुस्लिम हो चुका होता है, वो देख रहा होता है। और दूसरी चीज़ ये नोटिस की कि लास्ट में क्या होता है, वो जो क्या नाम होता है, सुलेमान करके क्या सलमान एक एस से नाम क्या है लास्ट में? जो वो लास्ट में सलमान उसको फारसी? बोलते हैं नहीं, लास्ट जो हिंदा का हस्बैंड होता है उसका क्या नाम होता है? वो तो जो मेन सुफियान था होता है। मेरे ख्याल से। हाँ, सूफियान, हाँ, ये राइट सूफियान, अबू सूफियान। तो जो अबू सूफियान था ना, वो लास्ट में इतना ये हो जाता है, वो कहता है कि हाँ, हम इतना हार गए, कमज़ोर पड़ गए, इसका मतलब ये कि हमारा माबूद खुदा झूठा है, तो मैं इस्लाम अपना लूँगा। तो वो क्या होता है जो हबशी होता है वो उसको मारने उठता है, तो मोहम्मद उसको रोकते हैं। मतलब उसने भी मजबूरी में ही इस्लाम कबूल किया था लास्ट में। इनकी ही हाँ, बनाई हुई सुफियान ने लास्ट में, बल्कि हाँ, मैं आपको बताऊं, एक सुफियान का हाँ, वाकया है। एक मस्जिद को रसूलुल्लाह ने इसलिए तुड़वा दिया कि सुफियान हाँ, और उसके विचारधारा के बहुत ऐसे लोग थे जो उस मस्जिद में नमाज पढ़ते थे, तो उस मस्जिद को मस्जिद जर्रार कह के रसूलुल्लाह ने उस मस्जिद को तुड़वा दिया था। हाँ, अच्छा, मैं एक छोटा सा करेक्शन देना चाहता हूँ यहाँ पर अपने हाँ, रिसर्च के बिहाफ पर, और जो मैंने पिछले दिनों में कुछ स्ट्रीम की थी, तो हाँ, मैं अक्सर आम मुसलमानों को भी यही लगता है और बाकी लोगों को भी फिर वही पता है, क्योंकि हम लोग इस्लाम पढ़कर ही तो एक्स मुस्लिम हुए हैं। तो यही लगता है कि सुफियान ने जो है इस्लाम को सच्चा दीन मान करके उसके सामने सरेंडर किया था, जबकि हकीकत बिल्कुल अलग है। अबू सुफियान ने इस्लाम को सच्चा दीन मान करके इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि सुफियान को बाद तक के जो मुसलमान हैं वो मुनाफिक समझते रहे, मुनाफिक कहते रहे। उसने इसलिए दीन को एक्सेप्ट किया था क्योंकि उसकी तरफ के जितने भी लोग थे, उमर, खालिद बिन वलीद, ये सारे के सारे लोग मुसलमान होकर के इस्लाम की टीम में शामिल हो चुके थे। तो इसने उनको देखते हुए और ये देखते हुए कि ये लोग असरअंदाज लोग हैं इस्लाम में, जो मेरे दोस्त हैं, तो लिहाजा मुझे भी बढ़िया ओहदा और बढ़िया इज्जत इस्लाम के नाम पे मिल सकती है, तो उसने अपने बेनिफिट और ग्रीड के लिए इस्लाम कबूल किया था, जिसका असर बाद में देखने को भी मिला। नहीं, हाँ, यहाँ पे मैं एक बात और ऐड करूँगी, मैं भूल गई कि जैसे उसमें ये हुआ था 10 साल का कुछ उनका एग्रीमेंट हुआ था, तो ये हुआ था कि आपकी तरफ से हमला नहीं होगा, तो रात में अचानक अंधेरे में उन लोगों पे मोहम्मद के ऊपर और उनके जो साथी थे, वो जो रुके हुए थे बीच में, हज के लिए जा रहे थे, उन पे हमला हो जाता है, तो वो फिर किसने वो किया था बहन? किसने किया था वो पता ही हमला? नहीं किसने किया, कुछ पता भी नहीं किया अंधेरे में किसने किया और नाम अरे बहन मेरी, हाँ, किसी ने नहीं किया। जो जिस हाँ, ट्रीटी की आप बात कर रहे हो वो सुलह हुदैबिया है, जो मक्का वालों के और हाँ, मोहम्मद वही, के बीच में जी, हुई थी। जी, जी, उसमें बाकी लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं। मोहम्मद ने जी, झूठी कहानी गढ़ दी कि भाई ये जी, लोग जो है मक्का वालों के साथ मिलके साजिश कर रहे हैं मेरे खिलाफ। फिर जाकर के जी, एक एक को कबीले को उसने, चाहे वो बनु कुरैजा हो, बनु कुनैका हो, बनु नजीर हो, सबको उसने वाइप आउट कर दिया, खत्म कर दिया। जी। बस ये बोला कि रात के अंधेरे में हम पे हमला हुआ, ये बोला और फिर बोल के उसने खुद ही वो क्या बोलते हैं वो तोड़ दिया जो हुआ था उसको। मेरे माइंड से वर्ड निकल जाते हैं। तो वो समझौता जो हुआ था खुद ही तोड़ा उसे। सुलह हुदैबिया, जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अच्छा, देनी भाई भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्या बात है।
अब तो जो है 180 चांद हो गए पूरे। दिनी भाई जय हिंद, वेलकम, कैसे हैं सर? जी बढ़िया। मैं थोड़ी देर पहले भी जुड़ने वाला था लेकिन मुझे लाइव स्ट्रीम दिखी ही नहीं, तो कोई बोला कि चालू है, तो मैंने कहा अच्छा सर्च करना पड़ेगा, फिर तो मैं आया फिर इधर। सॉरी मैं म्यूट पे बोल रहा। जी जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं। वेलकम दिनी भाई। दिनी भाई, हमारे टॉपिक के ऊपर कुछ बात करना चाहोगे? कुरान अल्लाह की किताब है कि नहीं? अपना तरीका होता है, पहले कुछ देर सुन लूं फिर बोलूं, तो वो थोड़ा बढ़िया रहता है मेरे लिए। बढ़िया, अभी जबरदस्त। मैं जुड़ा ही हूँ। अच्छा भाई, मेरी जो स्ट्रीम है वो ऑलमोस्ट 3 घंटे की हो चुकी है और अभी लगभग 600 लोग सुन रहे हैं। तो जाहिर सी बात है 600 में कम से कम 50 तो मुसलमान हैं, क्योंकि मुझे 4-5 तो कमेंट सेक्शन में नजर आ रहे हैं। तो भाई तुम लोग दावे करते फिरते हो सारी दुनिया में कि भाई कुरान अल्लाह की किताब है, साबित करने तुम में से एक नहीं आ रहा। तुम्हारा मुफ्ती भी डिबेट का चैलेंज दे करके, टॉपिक दे करके मुझे, और खुद जलसे में तकरीर करने भाग गया। भाई ऐसे दिफा करोगे तुम लोग इस्लाम का? तुम कहते हो मुफ्तियों से डिबेट करो, डिबेट करो, डिबेट करो। जब मैं डिबेट के लिए उनका दिया हुआ टॉपिक पे स्ट्रीम करता हूँ, तुम्हारे मुफ्ती भी भाग जाते हैं और तुम भी भाग जाते हो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को, बेशर्मो? इनका इनका मुफ्ती जो है, जिसको ये हीरो बना रहे थे, वो एक ऐसे इंसान से इस्लाम और कुरान पे तो डिबेट कर नहीं पाया जिसे इस्लाम की कोई नॉलेज नहीं है, कुरान की कोई नॉलेज नहीं है। एक्स मुस्लिमों से क्या करेंगे? नहीं नहीं, मैं इस स्टेटमेंट को आपके जो है ना थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा सोफिया बहन। ऐसा नहीं है कि जावेद अख्तर को इस्लाम की नॉलेज नहीं है, उसको बट नॉलेज है। आप नॉलेज की वजह से ही, हाँ सुनिए ना, नॉलेज की वजह से ही उसने समझ करके इस्लाम को छोड़ा है। लेकिन उसके हाथ पांव जो है बांध दिए गए ये कह करके कि किसी मजहब पे बात नहीं करोगे, किसी किताब पे बात नहीं करोगे, बस गॉड पे बात करना है तुमने। और वो गॉड कौन सा पता, गॉड कौन सा पता नहीं, वो पता नहीं। समीर भाई देखिए, आपका जो तजुर्बा हो, लेकिन मेरा तजुर्बा है कि जावेद अख्तर पहले भी कभी अल्लाह पे बात नहीं किया है, कभी कुरान पे बात नहीं किया है। आप एक भी वीडियो आपको दिखा दो अगर आपके पास में है तो। अरे कभी भाई भी वो उसने कुरान टीम, अरे भाई वो टीम भी था इस डिबेट में, मुसलमानों की टीम भी था। उसने जाकर नायक 2 को एस्टेब्लिश किया है, हम जान रहे हैं। अब आपका बयान दुरुस्त हुआ, अब जाकर के आपका बयान दुरुस्त हुआ। नहीं, मैंने उस डिबेट के ताल्लुक से कहा कि उस डिबेट में उसने इसलिए इस्लाम पे बात नहीं की क्योंकि वहां पे शर्त ही यही थी कि नहीं करनी। पर ये वाला जाकिर नायक से भी बहुत लोअर लेवल का है। जाकिर नायक एक लोअर लेवल का था ही, लेकिन उससे भी लोअर लेवल का मेरे को लग रहा है ये, और ये ज्यादा दिन नहीं टिकेगा मार्केट में। ये थोड़े दिनों में जेल में मिलेगा आपको। हाँ, जिस तरीके की इसके हरकतें हैं, जाकिर नायक थोड़ा चालाक था, मतलब फिर भी थोड़ा मतलब रख के बात करता था कि मतलब हाँ करता फनी था, लेकिन ये तो बिल्कुल गया गुजरा है। अच्छा, इज्तिमा क्या होता है सिद्धार्थ भाई? इज्तिमा तो अगर सीधा मीनिंग समझो इज्तिमा का, तो इज्तिमा का मतलब होता है इकट्ठा होना। अच्छा, क्योंकि वेस्ट इज्तिमा बंगाल में में ज्यादा करके समीर भाई शायद महिलाएं ज्यादा जाती है, औरतें मुझे लग रहा है। नहीं नहीं आदमियों नहीं का नहीं अलग है। होता है, मर्दों का अलग होता है। मर्द ज्यादा होते हमारे हैं घर उसमें, के क्योंकि तबलीगी अरे जमात में मर्द ज्यादा हैं, उनका इज्तिमा होता है तबलीगी जमात में। इज्तिमा का इतिहास जो है ना आपको मेवाड़ से मिलता है, भारत ज्यादा पुराना नहीं है। ये जो तबलीगी जमात और इज्तिमा जो है ना, मौलाना इलियास खान देहलवी ने शुरू किया था इसको। ये मेवात के हमारे घर आसपास की कोई तरफ जगह है ना, वहां से। हमारे घर की जी तरफ हर जुमेरात को इज्तिमा करवाते थे महिलाओं का, तो वहाँ महिलाएं आती थी जो वही वही कुरान और मैं भी हदीस कह रही पढ़ हूँ। के सुनाती थी। कुरान और हदीस पढ़ के सुनाती थी और सारी महिलाएं ही जाती थी, मतलब नहीं, हाँ औरतों का वही अलग मैं होता है। समझ हाँ आए। और ये हाँ जो पहले बोलते तबलीगी जमात में, तो मैंने सुना कि मर्द जाते हैं, मैंने जहां तक ये चीजों को देखी हूँ। और इज्तिमा जो आप कह रहे हो ना, तो इसमें मैंने देखा कि अधिकतर लड़कियां ही, इनका नाम ही नहीं, मतलब पहले औरतें भी जाती थी तबलीगी जमात में। मस्तूरात की जमात उसको बोलते थे। में चिल्ले 10 दिन 3 दिन की जमातें होती थी। लेकिन अभी तकरीबन 2 साल पहले तबलीगी जमात ने मस्तूरात की जो जमात है वो बंद कर दी है। और वो जो इज्तिमा आप बोल रहे हैं, वो इज्तिमा दोनों का होता है, मर्दों का भी और औरतों का भी। लेकिन जो मर्दों का इज्तिमा होता है तबलीगी जमात में, वो बहुत बड़ा होता है। अभी रिसेंटली मेरे जो रुड़की शहर के पास एक कस्बा है भगवानपुर, वहां पे हुआ है। वहां पे तकरीबन 1 करोड़ मुसलमान इकट्ठे हुए थे इज्तिमा में। मैं जी वही बोलना चाह रहा था कि 32 या 34 साल बाद वेस्ट बंगाल में हुआ ये। मैं घर आया हुआ था तो अच्छा 2 दिन से घर नहीं जा, मतलब मैं वापस नहीं जा पा रहा काम पे, इतना अच्छा, भीड़ है मैं स्टेशन में। आप लोगों को इज्तिमा के बारे में कुछ
इतिहास इसका मैं बता देता हूँ, शायद आप लोग यहाँ पे जितने भी मेंबरान हैं शायद नहीं पता हो। इज्तिमा अरे देखिए जो हमारे मुझे भी पता है। तोफा भाई हाँ मैं तबलीगी जमात का अमीर रहा हूँ चिल्ले 4 महीने की जमातों का। हाँ, तो मैं कुछ बात बता रहा हूँ। मुझे देखिए मुझे मौलाना इलियास से लेकर के सब यहाँ तक का सब पता है। हाँ, तो सुन लीजिए जरा, मैं रख देता हूँ, थोड़ा व्यूअर्स को भी जानकारी हो जाएगी। ये जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है ना, सर सैयद अहमद उसके फाउंडर में माने जाते हैं। हालांकि उसके फाउंडर मेंबर कई और थे, लेकिन मेन वही माने जाते हैं। तो ये जो टू नेशन थ्योरी की ये जो कल्पना थी, ये असल उसी से शुरुआत हुई थी, सर सैयद अहमद से। तो इसको पता है जब मोहर कहाँ लगी थी, इस टू नेशन थ्योरी पे मोहर कब लगी थी? ये जब इज्तिमा हुआ था बहुत बड़ा, ढाका के पास कोई एक छोटा सा शहर है, वहां ये इज्तिमा में पहली बार इस टू नेशन थ्योरी पर ये मोहर लगी थी, आजादी से पहले। तो ये इज्तिमा का ये भी रोल रहा है, समझ गए ना? कोई जैसे कि कुछ पारित करना होता है ना, कुछ मतलब के रूल रेगुलेशन, तो इज्तिमा के अंदर ही पारित होता है, वहीं पे मोहर लगती है सभी जितने भी उलमाए दीन होते हैं उन सभी का। तो टू नेशन थ्योरी पर इज्तिमा का बहुत बड़ा हाथ रहा है, शायद ये आप लोगों को नहीं पता हो। मतलब आप बोल रहे हैं कि ये पॉलिटिकल टूल के तरह यूज होता है ये? हाँ, जब ओके। देश का बंटवारा हुआ था ना, जो पाकिस्तान बना था, टू नेशन थ्योरी का जो बिल्कुल कॉन्सेप्ट ठीक था, कह तो रहे हैं। वहां पर ये मुहर लगी थी, इज्तिमा के अंदर ही मुहर लगी थी। नहीं, मैं रिलेट क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि जब टीएमसी पावर में आया था ये जो भाई, इच्छामृति भाई, ये जो इस्तेमाल बता रहे हैं ना, तो भाई ये 1946 में हुआ था ढाका के पास ही, वहाँ उसकी ये बात कर रहे हैं। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि मैं रिलेट क्यों कर पाया, क्योंकि वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जब पावर में आई तो उसके पावर में आने के पीछे भी ऐसा एक बड़ा इज्तिमा को माना जाता है। तो इसी वजह से ये पॉलिटिकल टूल की तरह यूज हो रहा है, और इलेक्शन से पहले पहले क्यों हो रहा है अभी समझ में आ रहा है जी। जी मेरे माइंड में एक सवाल आ रहा है, जैसे फरमाए कि जनाब। हाँ, जैसे कि ये मतलब होता आयते हैं कि जब मोहम्मद को ये बोला जाता था कि डायरेक्ट फरिश्ता ले आओ, तो ये आयत उतरी कि अगर जमीन पे फरिश्ते चल फिर रहे होते तो फरिश्तों को अल्लाह नबी बनाकर भेजता और पैगंबर बना के भेजता। फिर एक आयत यहाँ पे ये भी है कि अल्लाह ने इंसानों में से इंसान और जिनों में से जिनों को मतलब ऐसे करके कि इन्हीं में से पैगंबर भेजे। फिर एक पूरी सूरा उतरती है, सूरत जिन, जिसमें ये है पूरी कहानी है कि नबी जी ना कुरान सुना रहे थे किसी को, तो कोई एक जिन में से किसी ने सुन लिया, फिर वो अपनी कौम के पास जाता है, उन्हें बताता है, तो उससे कहते हैं कि मोहम्मद साहब जो थे वो जिनों के भी नबी थे, तो वो जिन के नबी कैसे हो गए? मेरे ये समझ अच्छा, में एक नहीं बात, आता। ये तो ठीक है आपका वैलिड सवाल, लेकिन एक बात बताओ, वो जो जिन ने हाँ, कलाम सुना हाँ, और जाकर के हाँ, फिर उस जिन ने अपने गिरोह को इकट्ठा करके उनको वो बताया, उनको कुछ हाँ, कहा कि मैंने जो है ना, मैंने सुना और ये बात हो रही थी, वो बात हो रही थी, वो सेम वाकया जो है वो सूरह जिन के अंदर लिखा गया है। तो मेरा सवाल ये है इस पर कि वो जो कलाम है जो एक जिन दूसरे जिन से कर रहा है, वो जिन का कलाम है कि अल्लाह का कलाम है? जिनका है। तो कुरान तो अल्लाह का कलाम है, फिर जिन का कलाम कहां से आया उसमें? मेरे आज के तकरीबन 150 रेफरेंस में से एक रेफरेंस ये भी है। हाँ, नहीं, और आप ये देखो कुरान में ना मैंने 2 चीज़ें देखी। एक तो उसमें डायरेक्ट अल्लाह बोलता है हमने ये किया, हमने वो बनाया, हमने ऐसा किया, और कहीं-कहीं पे कहता है वो अल्लाह ही है जो ये करता है, वो अल्लाह ही है। तो कहीं-कहीं पे वो अल्लाह करके आयते हैं, और कहीं पे हम करके मैं करके आयते हैं। जी, एक तो जगह पूरा इला, नहीं आता है। एक जगह इला, अल्लाह और इन अल्लाह, एक ही आयत में तीनों नाम आए हैं। जी। नहीं, तो मुझे ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई कि वो मोहम्मद साहब जिन के नबी कैसे हो सकते हैं? अरे भाई, वो इंसानों के भी नबी नहीं थे, आप जिनके नबी बना रहे हो उनको। पर इसके लिए मेरे पास एक एक्सप्लेनेशन है। मैं कुछ दिन पहले सोच रहा था इस पे, ट्रेन पे जब घर आ रहा था कि नहीं, हाँ जी,
जी तो बोलिए। नहीं ये इच्छा भाई, ये अभी जो बात चल रही है नबी के बारे में, तो अब आप लोगों को बता दूं कि नबी के बारे में ये कहा जाता है कि हर फजर के नमाज के बाद नबी ये सूरह रहमान की तिलावत करके साहबियों को सुनाया करते थे। तो वो जो आता है ना वो आता है अल्लाह के मतलब कि फवे अय्य अलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ये एक्चुअली ये उसमें कहा जा रहा है कि तुम दोनों अपने रब की परवरदिगार की किन-किन नेमतों को झुटलाओगे। तो उसमें इंसान और जिन दोनों को मुखातिब किया गया है। आप समझिए बात को। वो तो किया गया है, पर ये भी तो अल्लाह कह रहा है ना कि अल्लाह ने जिन में से जिन को नबी बना के भेजा और इंसानों में से इंसान को बना के भेजा, और साथ में ये भी तो कह रहा है ना कि वो अगर वो फरिश्ते आपकी बात का नबी जवाब से मैं देता हूँ, वो आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ। जो मुल्ला देता है जलेबी हाँ, आते, वो ये कहते हाँ, हैं, उनका दावा ये है कि हाँ, जिन के बारे में कुरान बात कर रहा है कि जिनों में से जिनों को और इंसानों में से इंसानों को नबी बना करके भेजा, वो पिछले हाँ। नबी और पिछली कौम की बात हो रही है। हजरत मोहम्मद के बारे में ये बात जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हजरत मोहम्मद आखिरी नबी है और पूरी कायनात के ऊपर नबी बना करके भेजे गए, इवन दो दोनों आलम नहीं के तो नबी। अच्छा, एक ये भी दावा किया जाता है, ये भी दावा है कि जैसे सोफिया बहन अभी कह रहे हैं कि जिनों का नबी जिनों में से ही बनाया। लेकिन यहाँ कहा इस्लाम में कहा गया है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनके भी नबी थे और चरिंदे परिंदे और जानवरों के भी नबी थे और उनकी भाषा को समझते थे। सूरह नमल में जिक्र है कि चींटियों की भाषा को समझते थे सुलेमान अलैहिस्सलाम। जी 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 बिल्कुल। बल्कि उनको हालांकि चींटियों का वोकल कॉर्ड नहीं है तोहफा भाई। फिर भी चींटियों का भाई भाषा वो इस समझ कुरान में सकते तो है, कुरान में तो है भाई। मोमिन तो कुरान पे ईमान रखते हैं ना। कुरान में नहीं, तो और कहा तोहफा गया, भाई, तो जब भाई पूछा कुरान में सवाल तो किया वो मुझे सतून कोई, भी है ना। एक मिनट सोफा बहन, तोहफा हाँ, भाई कुरान में तो वो सतून भी है ना जिन्होंने आसमानों को थाम रखा है, लेकिन दिखते हाँ, नहीं है। नहीं दिखते तभी तो आपको ये अलिफ लाम मीम जो पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है ना अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। तो वो गैब में है, वो सुकून आप लोगों को नहीं दिखेगा, वो गैब पे जो ईमान रखते हैं उनको दिखता है बस। मैं ये जानना चाहता हूँ सुभान तोहफा अल्लाह, भाई, सुभान अल्लाह। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आसमान सतूनों पर टिका हुआ है तो ये आसमान है कहाँ? अरे आप लोग तो गुमराह है, आप लोग मुर्तद हैं, काफिर है, इसलिए आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह, आसमान नहीं दिखता। यहाँ अल्लाह ने 7 आसमान बनाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और 7 में से अल्हम्दुलिल्लाह। एक भी नहीं दिखा, एक भी नहीं दिखा। आप बताओ, आप एक का भी डिनाई कर रहे हैं। यहाँ तो अल्लाह ने 7 आसमान बनाया है और 7वें आसमान पे अर्शे मोहल्ला है भाई साहब। अच्छा, और अभी तो अल्लाह पहला आसमान में आके बैठे भी है, फिर भी आप इनकार कर रहे हो। अरे हम हाँ यार, बातें करते आज ये इच्छा फिरती है भाई। यार आपके चरण किधर है यार, आपने सही कहा। अल्लाह ताला तो आसमान, ये पहले आसमान पे आ जाते हैं रात, आधी रात को। अभी कितने टाइम हो गए? 12 बज गए, आधी रात, जवाल का टाइम हो गया, अब अल्लाह आ गया होगा। अच्छा लेकिन 12 घंटे प्रॉब्लम बाद, ये है ना, अच्छा 12 घंटे बाद तो अमेरिका के आसमान पे चला जाएगा ना अल्लाह। हाँ प्रॉब्लम ये है। कि वो मैं ये लाता कह है रही हूँ कि फरिश्ते जैसे मैं 4 ये कह रही हूँ करोड़। कि जैसे मैं ये कह रही हूँ कि जैसे जिन ने अपने आप सुन लिया था कलाम, ठीक है, उनके पास नबी डायरेक्ट तो गए नहीं थे कलाम लेकर। डायरेक्ट जाते हो जिनों के पास, कहते हाँ मैं पैगंबर हूँ, मैं कलाम लेके आया हूँ, वो तो उन्होंने बाय चांस सुन लिया था जिन्होंने। अगर वो आप लोगों की बातें बाय चांस सुन ले तो फिर आप लोग पैगंबर हो जाओगे जिनों के, सुन सकते हैं ना। काफिर भाई कह रहे हैं इतने सारे एक्स मुस्लिम ऑन वन स्टेज, अभी एक जगह अभी भी बाकी है, आप भी आ जाओ। कोई आए ही नहीं, हम ही बैठेंगे। दबदबा देख रहे हो, पहले मोमिन आके बैठे रहते थे गाली देने के लिए, अब सिर्फ एक्स मुस्लिम दिख रहे हैं भाई। ये तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है भाई। एग्जैक्टली। मुसलमानों का हमारे साथ जुड़ करके डिबेट ना करना, अपने दावे को साबित ना करना। मुसलमान भाइयों को समीर भाई से डर लगता है। वही बता रहा हूँ ना, कमेंट सेक्शन में गाली गलौज करना ये उनका इकरार है, गैर जाहिरी इकरार है कि भाई हम इस्लाम को नहीं बचा सकते, तो लिहाजा आप पिलाई चालू रखो। अब तो कमेंट्स में भी नहीं आते। जैसे साइमा जी हमारी कहती है कि तुम तो 4 एक साथ चढ़ जाते हो मेरे ऊपर। ओ भाई यार वो ये नहीं, यार वो इल्जाम नहीं लगाती। देखो मैं किसी महिला के बारे में डेरोगेटरी बात नहीं करता, लेकिन जहां तक बात, हाँ मैं बता रहा ना,
होती मैं है। बता रहा हूँ, जहां तक बात साइमा की है, जो ये कहती हैं, तो उनके विषय में क्लियर है भाई, वो इल्जाम नहीं लगाती, वो अपनी ख्वाहिश बताती हैं। वो खुद ही कहती है कि तुम एक हो अब मैं एक हूँ और तुम 4 चढ़ जाते हो मेरे ऊपर, मैं इसमें क्या बोलूं बताओ। अल्लाह ने उनको इसीलिए अलाउ वो नहीं किया ना, अगर अल्लाह अलाउ करते तो वो 4 पे उनको अच्छा एक दिक्कत नहीं बात तो होती। देखिए, जो उनका चैनल है वो कभी मुंह पे आके आप लोगों से बात नहीं करते, वो लोग अपना अलग ही चलाया करते हैं अपने ये प्रोपोगेंडा। मुंह पे आके बात करो ना, हिम्मत है, पीठ पीछे क्या है, अपने आप ही कुछ अरे भी चलाते रहते हैं। अरे हम उस दिन एक चैनल पे गए थे, सुनिए फिर मजेदार बात सोफिया। उस दिन हम आप ही बोल रही थी ना अभी सोफिया, तो उस दिन हम हाँ एक चैनल पे गए थे। पहले सिद्धार्थ भाई गए तो वहां पे उनको बात ही नहीं करने दिया, फिर एक दूसरा बंदा गया, ठीक है, उसको बोल रहा है कि नहीं 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 सवाल जवाब नहीं करना, हम डिबेट नहीं कर रहे, हम डिबेट नहीं कर रहे, डिबेट नहीं किया, चलो ठीक है। फिर उसने कुछ 2-3 क्वेश्चन पूछा, नहीं 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 सवाल जवाब नहीं करना, हम सिर्फ बातचीत कर रहे हैं, सवाल जवाब भी नहीं करने दिया। फिर इस्लाम पे बात करने गया, नहीं 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 हम ऐसे मजहबों पे बात नहीं करते, भाई करने क्या बैठा है फिर भाई, इतना साथ फटी ही पड़ी साथ है ये इन भी लोगों बता दो अच्छा मृत्यु भाई, कि उस दिन उस स्ट्रीम का टॉपिक था क्वेश्चन एंड आंसर स्ट्रीम। ओ भाई, और ऐसे ऐसे लोग आके उनको भाई पेल के जा रहे हैं ना। एक एक बंदे से पूछ रहा है कि तुम्हारे भगवान ने कंप्यूटर लैपटॉप बनाया है, तो बोला हाँ। तो नहीं, उसने कहा कि एक इंसान लैपटॉप के अंदर जाके लैपटॉप ठीक कर सकता है, बोल रहा है नहीं। तो बोल रहा है भगवान दुनिया पे कैसे आ सकता है इस लॉजिक से, तो बोला कि नहीं, इंसान चेयर बनाता है, चेयर पे बैठता है, प्लेन बनाता है, प्लेन के अंदर भी बैठता है। तो फिर उन लोगों की हो गई बोलती बंद। तो ये 2-3 जो चीजें हैं ना, वो सीख के उन्होंने चैनल ओपन किया। अब सनातनी हिंदू जाके पेल रहे हैं उनको, तो ये हर हालत हो गई है सोफिया उनकी। नहीं, और ये लोग कभी इस्लाम को बचा नहीं पाते हैं, लेकिन क्या करते हैं, बस हिंदुओं को टारगेट करने लगते हैं, हिंदू धर्म को टारगेट करने लगते हैं, हमेशा उस पे सवाल खड़ा यस करने लगते हैं, कुछ भी। जी, काफिर भाई वो आए यहाँ हैं। करते हैं, जी वो यहाँ जी। करते हैं इंडिया में, यूरोपियन कंट्री में वो क्रिश्चियनिटी को टारगेट करते हैं। हाँ और एक काफिर भाई से हम बात करेंगे। और मेरे को एक सबसे चीज घटिया लगी कि एक दिल्ली में हुआ था एक हादसा निर्भया केस में, तो उनका बात लेके बोलते हैं कि भगवान तो सबके अंदर है, तो वो बात को उठा रहे हैं। लेकिन इन्हीं के किताब हमको चिक चिक के मतलब कहता है कि अल्लाह जन्नतियों से जन्नतियों का काम और जहन्नमियों से जहन्नमियों का काम करवाते हैं, इन्हीं की किताब कहते हैं। तो वो वाला मतलब जो पॉइंट था ना, उस पे मैं बात करने के लिए गया था, फिर मेरे को लिया ही नहीं। समझ रहे हो, आम सादा सीधे लोगों को उल्टा सीधा एलिबाई दे के ना, ये उल्टा सीधा समझा के भगा देते हैं, और हमको कभी लेते नहीं स्ट्रीम पे, फट्टू लोग। नहीं नहीं, जब निर्भया का रेप हो रहा था ना, तो फरिश्ता लिख रहा था, बैठा हुआ, बिल्कुल देख रहा था और लिख बिल्कुल रहा था। बिल्कुल। और नहीं, अल्लाह ने तो पहले से डिसाइड करके रखा था वो चीज, ये भी तो देखिए सोफिया। डिसाइड भी किया और फिर वापस से फरिश्ता भी लगा रहा है। मेरा ये सवाल तो मैं बहुत दफा कर चुकी हूँ, जब लिख दिया, किस्मत लिख दी, तो दोबारा फरिश्ता क्यों लिख रहा है? इतना माइंड कमजोर है अल्लाह का, खुद लिख के हाँ, भूल गया, लिख के और भूल अल्लाह गया। करवा करवा भी रहा है, मतलब जिसके हाँ इशारों के बिना एक पत्ता भी नहीं हाँ, हिलता, उसके इशारे के बिना रेप हो गया, ये बोलना चाहते हैं। एक मतलब अल्लाह का तरफ पावर कहता वहां पे है, काम एक नहीं तरफ किया। एक एक तरफ कहता है वो सारी दुनिया की दौलत का मालिक है, और दूसरी तरफ वो कर्जा मांग रहा है। हाँ अरे आप एक छोटी सी बात नहीं समझ रहे। अल्लाह को पता ही नहीं होता जब तो कोई काम हो रहा होता है, क्योंकि अल्लाह के सामने जो है उम्मत के जो अमाल हैं, वो हम्म हफ्ते में सिर्फ 2 दिन पेश किए जाते हैं, हम्म पीर के दिन और जुमरात के दिन। बाकी दिन अल्लाह को पता नहीं होता क्या चल रहा है भाई, फरिश्ते लिखते रहते हैं। वाह, ब्रेक पे होता है क्या साला। हाँ, नहीं अल्लाह नहीं, ये अल्लाह हदीस है भाई पुराने साहब, ये हदीस है, बाकायदा हदीस है ये। समीर भाई, अल्लाह पुराने रिकॉर्ड नहीं पढ़ता है, चक्कर ये है। कल कल मैंने सवाल किया, अली भाई आए थे सुहेल भाई के चैनल पे, मैंने उनसे सवाल किया कि अच्छा आप ये मानते हो कि जो शैतान होता है वो वसवसे डाल देता है दिमाग में और बहकाता है? बोले हाँ मानता हूँ। तो मैंने कहा शैतान डायरेक्ट वसवसे डाल सकता है, लेकिन अल्लाह डायरेक्ट दिमाग में आयतें नाजिल नहीं करके वही नहीं डाल पा रहा था, अल्लाह को फरिश्ते का सहारा लेना पड़ा। शैतान तो अल्लाह से ज्यादा मतलब पावर रखता है। समझ गई हो। मोमिन अपने पूरे अकल से नहीं समझ, तो सॉरी, जस्ट किडिंग। सोफिया जी, अली मेरा दोस्त है, ऐसे ना बोलो यार, वो मेरा प्यारा दोस्त है यार। अली मतलब कौन सा, हमारे अली भाई? नहीं नहीं, हाँ एक मुंह में अली है।
ओह, अच्छा मेरा अच्छा दोस्त है यार वो। अच्छा काफिर भाई कैसे हैं आप बहुत दिनों बाद बहुत बढ़िया शामृत्यु भाई, बाकी सब कैसे हैं सारे? सभी बढ़िया है वेलकम दिलीप काफिर भाई, दिलीप भाई बढ़िया। भी फिर भाई भी है तो सब एक साथ बढ़िया बात करें वही ना, मैं ऑफिस में था, मैंने कहा चलो इतने सारे एक्स मुस्लिम आज बैठे हैं तो मैं क्यों नीचे बैठूं। सही सही, एकदम जबरदस्त। जी आप भी बताएं, हमारा आज का टॉपिक तो आपने सुन ही लिया होगा, कुरान के ऊपर बात कर रहे हैं कि क्या कुरान अल्लाह का कलाम है। क्या ख्याल है आपका? वसवसे हैं साहब मेरे पास भी। अच्छा, वसवसे ही बयान कर दें। बस अभी ऑफिस में हूँ मैं, ज्यादा बोलूंगा तो थोड़ा मेरे ऊपर वसवसे आ जाएंगे, तो ओहो चक्कर जब ये मैं है। जब मैं छोटी थी तो मुझे लगता था कुरान कोई जादुई किताब है, क्योंकि उसको इतना ऐसे करके रखा जाता था, ग्लास में करके, रेहल पे करके ऊंची जगह रखा जाता था, फिर उसको अरबी में ही पढ़ते थे, हिंदी में पढ़ते नहीं थे, फिर उसको पढ़ के पानी पे फूक के पीते थे, उसको पढ़ के जैसे बीमार हुए हम कभी तो मेरे पर फूकते थे, ये सब करते थे, तो मुझे लगता था ये कोई जादुई किताब है।